हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लिए आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये है कि जो ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन है वो एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम है। सो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? सो ट्रू फॉल्स भी आते हैं एमसीक्यूज के अंदर। सो ये जो है फॉल्स है। उसके बाद ये कि पार्सर टेक्स टोकन टोकन लेता है स्कैनर से और जनरेट करने की कोशिश करता है कि इसको पार्स ट्री को, ये इसका आंसर है। और उसके बाद है कि जो फ्रंट एंड है टू पास कंपाइलर का टेक्स वो क्या लेता है एज इनपुट के तौर पे सोर्स कोड को लेता है। उसके बाद ये कि डीएफए मिनिमाइजेशन के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वन डैश फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट, हर ग्रुप ऑफ स्टेट के लिए इनिशियल डीएफए से। सो क्या है वो है वन स्टेट। उसके बाद ये कि थ्री पास कंपाइलर के अंदर डैश जो इस्तेमाल होता है फॉर कोड इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो है मिडिल एंड। उसके बाद ये कि डैश जो है एक टू पास कंपाइलर है, इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्शन, सो रजिस्टर एलोकेशन एंड इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग, वो है बैक एंड। उसके बाद ये कि हम हासिल कर सकते हैं वी कैन गेट एन LL1 ग्रामर बाय कैसे रिमूविंग लेफ्ट अकरेंस और अप्लाइंग लेफ्ट फैक्टरिंग। इसके बाद है फिर ये जो बैक एंड मॉड्यूल है कंपाइलर का, उसके अंदर ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन यूज करता है क्या, NP कंप्लीट। उसके बाद ये कि फ्लैक्स स्पेसिफिकेशन फाइल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस जो है वो सेपरेट होते हैं कैसे, परसेंटेज परसेंटेज से, ये जो साइन आपको दिख रहे हैं परसेंटेज के दो। उसके बाद ये कि डैश सर्टेन चेक्स किसके अंदर जो है, कौन से एनालिसिस के अंदर सर्टेन चेक्स जो होते हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं टू इंश्योर के जो कंपोनेंट है एक प्रोग्राम के वो फिट टुगेदर है मीनिंगफुली। सो वो है सिमेंटिक एनालिसिस। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है टू पास कंपाइलर के बारे में, वो है कि बैक एंड डिपेंड करता है फ्रंट एंड के ऊपर। उसके बाद ये कि LR पार्सिंग क्या करता है, डैश करता है एक स्ट्रिंग को टू दी स्टार्ट सिंबल बाय इन्वर्टिंग प्रोडक्शन, वो है रिड्यूस करता है। उसके बाद है फिर बॉटम अप पार्सर जो है वो हैंडल करता है डैश क्लास ऑफ ग्रामर्स, सो वो है लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर्स। उसके बाद ये कि कंपाइलर जो है वो सम टाइम उनको क्लासिफाई किया जाता है कैसे, सिंगल पास, मल्टी पास एंड लॉग एंड गो, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि जो बैक एंड होता है कंपाइलर का कंसिस्ट करता है क्या, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। उसके बाद ये कि कहना डीएफए जो है वो सिमुलेट कर सकता है एनएफए को, सो ये जवाब है ट्रू। और फिर है हमारे पास ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन टेबल सेल्स जो है वो टेबल का कंटेन करता है क्या, कौन सी स्टेट, द नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद ये कि डैश मेथड, कौन सा मेथड जो है वो जाना जाता है एज अ सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, वो है NFA टू DFA। उसके बाद ये कि कंपाइलर डैश करता है इंफॉर्मेशन को A1 रिप्रेजेंटेशन से दूसरी ट्रांसलेट करता है। उसके बाद ये कि फ्रंट एंड जो है टू पास कंपाइलर का इस कंसिस्ट ऑफ स्कैनर। सो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये जो है ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि जो बॉटम अप पार्सिंग होता है वो यूज करता है ओनली डैश काइंड्स ऑफ एक्शन, कितनी तरह के एक्शन को, सो सिर्फ टू काइंड्स ऑफ एक्शंस को। उसके बाद ये कि जो बॉटम अप पार्सिंग होता है वो और भी क्या कहलाता है, LR पार्सिंग। और उसके बाद ये कि एक नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टर पार्सर और भी क्या कहलाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल ड्रिवन पार्सर। और उसके बाद ये कि जो लेक्सिकल एनालाइजर पार्टीशन है इनपुट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग कहलाता है वर्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई भी मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।